नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। अभी बिहार निषाद संघ के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव का जो है एक अभी चुनाव हुआ है और वर्तमान में अभी बिहार निषाद संघ के प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर बिंद जी होंगे और साथ ही बिहार निषाद संघ के प्रदेश प्रधान महासचिव वीरेंद्र निषाद दीजिए मलबा कुछ निकाल दीजिए। अधिवक्ता जो और केदार सिंह जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। केदार बाबू आए और उनको लोग माला पहना और दूसरा संरक्षक प्रदेश महासचिव और कोषाध्यक्ष श्री धनंजय कुमार जी को बनाया गया।
महासचिव और मीडिया प्रभारी श्री मनोज कुमार चौधरी जी को बनाया गया। नितिन मनोज भी आगे जा। बनाया गया जो शाहपुर मनेर के हैं, और दूसरा उपाध्यक्ष हैं शंकर चौधरी निषाद जी हैं, आए हैं तो उनको फिर रामजतन चौधरी जी को रामजतन चौधरी जी बोलाइए। अरे बात में छोड़ी ना, अभी ठीक हो रहा है, थोड़ा सा ठीक हो रहा है, पर्दा फास्ट हो रहा है। और प्रदेश महासचिव अखिलेश चौधरी जी जो मीडिया विभाग से आते हैं, और कश्यप पत्रिका के संवाददाता हैं, तो प्रदेश सचिव रमेश्वर आगे से ये है अब हम जहानाबाद के जिला लखीसराय जिला सबसे पहले बिहार निषाद संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही बिहार निषाद संघ जिस प्रकार से बहुत दिनों से जो है कवायद लगाया जा रहा था कि चूँकि अध्यक्ष पद के लिए और अध्यक्ष आपको सर्वसम्मति से लोग जो है अध्यक्ष चुना गया है, और आज जो है नवरात्रा का आज प्रथम दिन है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए सर? नमस्कार, मैं लाल बहादुर बिन, बिहार निषाद संघ अध्यक्ष, और बिहार निषाद संघ के सभी नवनिर्वाचित मनोनीत सभी सदस्य पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव की तरफ से ये सीमांचल एक्सप्रेस और नेशनल 24 भारत न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को और तमाम बिहार वासियों तथा भारतवासियों को मेरा नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं इस शारदीय नवरात्र का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं सभी भाई बहनों को जो देश और प्रदेश में हैं और इस राज्य में हैं। हर्षोल्लास के साथ इस दशहरा पर्व का त्यौहार मनाएं आपसी भाईचारा के साथ, और बिहार राज्य और भारत को आगे बढ़ने में अपना योगदान दें। बिहार निषाद संघ जो है जिस प्रकार से आपको इतनी बड़ी जो है जवाबदेही दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, आप इन निषाद भाइयों के लिए आप कौन कौन सी योजना आगे की ओर जो है कि काम कर पाएंगे? जी देखिए, मेरा ये कभी उद्देश्य और ये मेरा मकसद नहीं रहा कि मैं बिहार निषाद संघ का अध्यक्ष बन के ही करूँगा। मैं पहले से भी जब भी मेरा ज़रूरत पड़ा है, पूर्व स्वर्गीय हरेंद्र प्रसाद जी जो अध्यक्ष रहे याद करते थे और मैं अपना योगदान देता रहा, बीच में भी देता रहा। अब इस संगठन को चलाने के लिए पिछले 2-2.5 महीना से सभी लोग, पूर्व में कार्यवाहक या अन्य भी पदाधिकारी जो थे, सभी से आग्रह किया गया, विनती किया गया कि एक संगठन को चलाने के लिए चुनाव कराया जाए। जब किसी ने इस पर अपना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाया, तब जाकर यह निर्णय लिया गया और सभी लोगों ने आपसी भाईचारा और एकजुट होकर मुझे अगर मनोनीत किया और यह इतना बड़ा पद जो राज्य स्तर का है देने का काम किया है। मैं इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा, इसमें कहीं दाग नहीं आने दूंगा। जहाँ तक इस विकास संघ और ये बिहार राज्य निषाद संघ का विकास की बात है, इसमें शिक्षा, बेरोजगारी, राजनीतिक हिस्सेदारी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को देखते हुए इस पर काम करने की ज़रूरत है, और यह अकेले संभव नहीं है। बिहार राज्य निषाद संघ के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी और सदस्य अपना और अपने राज्य का, अपने समाज का समझकर सभी लोग हाथ मिलाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से यह विकास होगा। इन समाजों की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं बिहार निषाद संघ पे,
और जो भी इस संघ के द्वारा जो है जो भी दबे कुचले चाहे जो कमज़ोर वर्ग के है उसको इस संगठन से काफ़ी लाभ मिलता है और मदद मिलता है। क्या लगता है कि जिस तरह से आपको प्रभार दिया गया है तो इस कार्रवाई को आगे आप लेके चल पाएंगे? मतलब निश्चित रूप से हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं या हमारे जो सदस्य हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं आगे भी जुड़ेंगे ही, और अभी सदस्यता कम है। इसको विगत इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 2 करोड़ के आसपास पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी आबादी अभी 2.5 करोड़ के आसपास है। बच्चा से लेकर नौजवान, बूढ़ा, महिला, पुरुष सभी को जोड़कर उनकी परिस्थिति के बारे में, उनकी ज़रूरतों के बारे में, उनकी भौतिक स्थिति के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोग समीक्षा करेंगे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। उसमें जिस स्तर से लाना पड़े या दिलवाना पड़े, संवैधानिक असंवैधानिक तरीके से हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। बिहार निषाद संघ एक बहुत बड़ी पुरानी संगठन है और काफ़ी हर पार्टियों की इस बिहार निषाद संघ पर नज़र है। क्या लगता है कि अभी का जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें किस तरह का भूमिका रहेगा, किसी पार्टियों के द्वारा या स्वयं का ही बिहार निषाद संघ भूमिका रखेगी? निश्चित रूप से इतनी बड़ी आबादी का यह समाज है तो राजनीतिक कोई भी पार्टी चाहेगा इसको कैश कराने का, पर यह बिहार राज्य निषाद संघ जो है यह मैं अकेले स्वयं निर्णय लेने का अधिकारी नहीं हूँ। हमारे जो भी वरीय पदाधिकारी और सदस्यगण हैं हम लोग जल्द ही एक बैठक करने वाले हैं, और आबादी के हिसाब से अगर कोई पार्टी कहता है, बुलाता है, सम्मानजनक सीट देता है तो यह संघ उसको मदद करेगा, क्योंकि संघ यह एक जाति संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। और हम लोग अपनी कमियों को और अपने हक अधिकार को किसके थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, और जिससे इम्प्लीमेंटेशन करवाए वह सम्मानजनक हमारी शर्तों को माने, हक अधिकार की बात करे, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करे, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यह निर्णय मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं है, मेरे सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी भाई बंधु के साथ निर्णय लेने की बात की है। क्या सर बिहार निषाद का कोई जो है टिकट का भी कुछ मांगे हैं जो जिससे इस बिहार निषाद संघ के जो है पदाधिकारी हो या समाज के जो उत्थान के लिए जो है टिकट उतना मिले कि जिससे संतुष्टि है? निश्चित है, पर यह अभी बताने के लायक सही समय नहीं है, क्योंकि कल ही अभी हम लोगों का ये चुनाव हुआ और आज आप मेरे साथ बैठ के इस समीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। तो विद इन ए वीक, इस वीक में हमारा जो भी संगठन है उसका एक बैठक हम लोग करने वाले हैं। जो भी निर्वाचित हुए हैं उन्हें मान सम्मान शपथ दिलवाने का जो कार्य है उसको करने के बाद हम लोग इसको खुलासा करें। क्या बिहार निषाद संघ को जाते जाते क्या संदेश देना चाहते हैं अध्यक्ष के नाते आप? मैं यही कहूँगा कि जितनी भी बिहार निषाद संघ की उपजातियाँ हैं वो सभी एक हो जाए, मिलजुल कर आगे बढ़ें और एक होकर अपना आरक्षण एसटी का जो माननीय उच्च न्यायालय पटना में जो रीट हुआ है, जिसका रीट संख्या 15/4/44/2025 है, उस लड़ाई में अपना एक होकर भागीदारी लें, मजबूती के साथ आएं, जिससे कि हम लोग अपना हक और अधिकार ले सकें। परिचय दे दीजिए। मैं लाल बहादुर प्रसाद, बिहार निषाद संघ अध्यक्ष, पटना। धन्यवाद। सर बिहार निषाद संघ के द्वारा जो है मांग किया गया है हाई कोर्ट से जो रीट याचिका दायर किया गया है एसटी के लिए, क्या उसके संदर्भ में क्या हुआ सर? जी, ये सवाल बहुत ही अच्छा आपने किया। माननीय उच्च न्यायालय में जो रीट हुआ है, जिस रीट संख्या 15/4/44/2025 है, उसमें ना तो बिहार निषाद संघ ने किया है और ना ही तो मैंने किया है, और ना ही तो इसके एप्लीकेंट पिटिशनर शिववचन प्रसाद जी टरवा मंगलपार सोनपुर छपरा सारंग के रहने वाले हैं, उन्होंने किया है। उनकी इस मांग पिटीशन को 2019-20 में बिहार सरकार खारिज कर दिया है, यह कहके कि आप संवैधानिक और सक्षम प्राधिकार
में जाकर इस लड़ाई को लड़िए जो गैर न्यायिक है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जब यह खारिज होती है, उस खारिज को आदेश को लेके कोई जगह नहीं बच जाता है कि इस समाज के लोग कहीं जाए। दो ही जगह बचता है। एक भारतीय संविधान की धारा 226 से लेकर 32 के बीच की धारा है जो माननीय उच्च न्यायालय में किया जाता है, जिसको हम लोग रीट याचिका बोलते हैं। जब कोई आपकी बात को नहीं मानता, जब कोई आपके हक और अधिकार को कब्जा में कर लेता है, उससे लड़ने को यह ताकत देता है भारतीय संविधान। उस आदेश के बावजूद भी 5 साल यह समाज इंतजार किया। थक हार कर यह अगस्त आज़ादी का महीना होता है, उसमें यह रीट याचिका हुआ है माननीय उच्च न्यायालय पटना, जिसका रीट संख्या 15,444/2025 है। और मैं बता दूं कि 2019-20 में भारत की संसद दिल्ली में महाराजगंज सिवान जिला के सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के द्वारा यह एक क्वेश्चन किया गया था, जिस क्वेश्चन का नंबर है 60 नंबर क्वेश्चन में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के द्वारा यह क्वेश्चन था कि भाई बिहार में कितनी आदिवासी हैं। उसमें केवट, खुलवट, बनफर, तुरहा, नोनिया, बिंग, मला, तियर, बेलदार इत्यादि फिशरमैन की उपजातियां का वर्णन है। वो एनेक्सर ORGI दिल्ली के द्वारा भी जारी है और माननीय सांसद जी के क्वेश्चन का आंसर भी शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट मिनिस्ट्री के द्वारा जो उपलब्ध हुई है उसमें भी है। उसके बावजूद भी यह सरकार इस समाज के इस मांग को फुटबॉल के तरह कभी ई गोल में पटना, कभी वो गोल में दिल्ली, जबकि इस डबल इंजन की सरकार में इतनी मजबूती के साथ सरकार है, इनको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था, ये नहीं कर रहे हैं। थक हार का यह मुकदमा केस हुआ, रीट हुआ और यह लड़ाई अब इसमें उग्र होगा और एक बारूद बनकर सामने आएगा। क्या लगता है बिहार सरकार से भी आप लोगों का कोई शिकायत है, जिस तरह से जो है आपकी जो है मांगों को नहीं मांगा गया है? निश्चित रूप से शिकायत है। आप 13 से 14% की आबादी को एक बांट कर रख दिए, अलग अलग उपजातियों में करके रख दिए। आप वोट लीजिएगा और हक अधिकार की जब बात आएगी तो आप हट जाइएगा। ये नहीं चलेगा। ये समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आंदोलन देखिए आपके संवैधानिक तरीका से भी है और असंवैधानिक तरीका से भी है। रोड जाम करने वाला भी है और कलम से भी है। कहीं ना कहीं आंदोलन का भी रूप ले सकता है। निश्चित रूप से यह आगे आंदोलन विकराल रूप से लेके आएगा। पर मुझे ऐसा लगता है माननीय उच्च न्यायालय पटना, जिस भारतीय संविधान में यह पावर दिया गया है, उस पावर के अंतर्गत यह मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो यह आंदोलन आगे बहुत विकराल रूप से ठीक है।